Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 1D of class 11th mathematics chapter name sets. Here on page number 21, cardinal number. The number of element in a set is often referred as a cardinal number of the set. The cardinal number of a set is abbreviated as NA. Thus we have n phi is equal to 0, means in our empty set there is no element, so cardinal number of empty set is equal to 0. NA is equal to 1 क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक. NAB इज इक्वल टू 2 क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं. NABC मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 3, मीन्स किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो उनके कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर. अब हमको क्या करना है, एक कार्डिनल नंबर लिखना है जितने भी सेट दिए जाएंगे उन सेट का, लेकिन उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. क्लियर. ये टॉपिक है इस चैप्टर का. तो सबसे पहला काम, नीचे देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी बुक में. कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. लेकिन अगर से कोई डिसजॉइंट सेट है, मीन्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, so you can say that cardinal number of A intersection B of two disjoint set is equal to 0. so simply NA union B is equal to NA plus NB, जैसे कि यहाँ पे दिया गया. ये तब होगा जब कि उसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसका एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0 होता है. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0. NA plus NB आपको रिलेशन मिल जाएगा. ये रिलेशन तो तब लगेगा जबकि सिर्फ नंबर ऑफ सेट आपके 2 हों. यहाँ पे सपोज कर लीजिए इफ़ यू हैव 3 सेट्स आर गिवन A, B एंड C, देन कार्डिनल नंबर ऑफ NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला, इस दो फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1D. On page number 23, exercise 1D, first question. If cardinal number of universal set is equal to 80, cardinal number of set A 48, cardinal number of set B 40 and cardinal number of set A intersection B 25, draw a Venn diagram to find the these. तो सबसे पहला काम तो इस इंफॉर्मेशन से हमको एक वेन डायग्राम ड्रा करना है. उसके बाद हमको जो जो चीज़ें फाइंड करने को बोला गया था वो उस वेन डायग्राम से निकालना है. तो इसको पहले क्या काम करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, पहले लिख लें कॉपी पे कि क्या क्या आपको मालूम है, गिवन क्या क्या है. ये गिवन है आपका कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट NA, NB एंड NA इंटरसेक्शन B. क्लियर. तो इनको हमको क्या करना है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहला काम, हम एक वेन डायग्राम में सेट A एंड B बना लेते हैं. सेट A एंड सेट B. आप किसी भी शेप का बना लीजिए, वो कोई इशू नहीं होता है. ये हो गए एंड ये आपका यूनिवर्सल सेट है. क्लियर. अच्छा, यूनिवर्सल सेट में मीन्स इस रेक्टेंगुलर शेप में डिजिट का टोटल 80 होना चाहिए, ये सीधी सी बात है. ठीक है ना. अच्छा, NA कितना है, 48, मीन्स A के सर्किल में कितने नंबर आने चाहिए, 48, और B के सर्किल में जो नंबर आएंगे उनका टोटल कितना होना चाहिए, 40. बट जो कॉमन एलिमेंट है वो 25 है. तो अगर हम कॉमन पोजीशन पे 25 लिख दें यहाँ पे, ठीक है ना. तो अब देखिए A में कितना आना था, A में टोटल चाहिए था आपको 48 ना. तो A में 48 में से 25 नंबर आप लिख चुके हैं. अगर हमको ये बनाना है कि A में 48 आ रहा है और यहाँ पर 25 आपने ऑलरेडी लिख लिया है, तो कितना नंबर और इसमें आप लिख सकते हैं, 23. ऐसे बात 25 कॉमन है, बचा हुआ 23 आपका ऐसा होगा जो B में नहीं आ रहा है. B और A में 25 कॉमन था क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कार्डिनल नंबर ऑफ NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 25. ओके. सेट B में कितना आना था, 40. सेट B में 25 नंबर आप लिख चुके हैं एज ए कॉमन टर्म. सो कितना नंबर यहाँ पर और लिखा जा सकता है जो कि सेट B में आ रहा है, ये हो गए आपके 15 हो गए. देखिए 15 प्लस 25 40 एंड 23 प्लस 25 इज इक्वल टू 48. मीन्स सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट आपने लिख दिए. अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, इन जो सेट को आपने लिखा है अभी तक नंबर्स को, उनका सम कितना हो रहा है.
देखिए 5 ये 20 प्लस 15 40 प्लस 23, तो कितना हो गया आपको 40 प्लस 23 मीन 63 नंबर आपने रिप्रेजेंट कर दिया है इन डायग्राम, वेन डायग्राम। क्लियर। लेकिन जो यूनिवर्सल सेट था उसमें कितना आना चाहिए था, 80 होना चाहिए था। तो अभी तो हमने सिर्फ 63 नंबर को एक्सप्रेस किया है वेन डायग्राम से, तो अभी हमें कितना नंबर और रिप्रेजेंट करना है, 17 नंबर। वो 17 नंबर ना तो ए में था ना तो बी में था। अगर ए और बी में होता तो यहीं पे कैलकुलेशन में मिल जाता आपको। तो बचा हुआ नंबर आपका क्या होगा, 17। आप 17 इस सर्कल के बाहर कहीं भी लिख सकते हैं, बस ये आपके रेक्टेंगल शेप में आना चाहिए। आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, हम कहीं और पे भी लिख सकते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। पहला कहा गया था फाइंड एन ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट फाइंड एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी वैसे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो कुछ ए में होगा बी में होगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा, मीन 63 आया था। अगर हम इस रिलेशन का यूज़ कर ले जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले की बात की है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो भी रिजल्ट मिल जाना चाहिए ना। करके देखते हैं, ऐसे डायरेक्ट तो हम 63 लिख ही सकते थे इन सबको ऐड करके। एन ए कितना था 48 प्लस एन बी 40 माइनस 25, तो 88 माइनस 25 इज इक्वल टू 63। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर। आप अगर फिगर से चाहते तो वो भी हो सकता था। अच्छा, अब सेकंड पार्ट आपसे बोला गया है एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बताइए। तो अगर से डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो नंबर जो यूनिवर्सल सेट में तो आए बट ए यूनियन बी में नहीं आए। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 63। तो कितने ऐसे हैं जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहे हैं, 17। वही आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। या तो आप यूनिवर्सल सेट टोटल 80 में से 63 माइनस कर लीजिए तो भी मालूम हो जाएगा कि आपका एन ए यूनियन बी डैश क्या है। क्लियर। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एन ए यूनियन ए डिफरेंस बी। एन ए डिफरेंस बी, आइए इसे देखते हैं। ये हो गया सेकेंड। थर्ड, हमें फिगर का काम है इसलिए हम कोशिश करें कि फिगर हमारा स्क्रीन पे रहे। एन डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब हो गया वो एरिया या वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहे हो, मीन्स ए में से ए और बी का जो कॉमन नंबर है वो हटा दिया जाए। ए में कितना था 48 और कॉमन कितना था 25। तो अगर 48 में से कॉमन वाला हटा दिया जाएगा तो कितना ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, 23। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 23। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम एन बी डिफरेंस ए निकाल दें, फोर्थ पार्ट एन बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए मीन्स अब बी के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन ना हो। बी और ए में कॉमन 25 है, तो कितना ऐसा है जो सिर्फ बी में है, 15। वो हो गया। ए माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ ए वाला एलिमेंट लिखना था जो बी के साथ कॉमन ना हो, और बी माइनस ए में सिर्फ और सिर्फ बी वाला लिखना है। ए माइनस बी में ए वाला लिखना था। जो यहाँ पहले लेटर होगा उसी सेट का बचा हुआ एलिमेंट यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। एन ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हो गया वो सारी चीज़ें जो ए में आए और बी डैश में आए, दोनों में कॉमन हो। तो अब कितने नंबर ऐसे हैं जो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश में होंगे, जाहिर सी बात वही 23 होंगे ना। ये पोजीशन, ये एरिया देखिए आपका ऐसा है, यहाँ वाला बी डैश में आएगा। बी डैश मतलब बी के अलावा सब कुछ, बी के अलावा सब कुछ, ये पूरा रेक्टेंगल हो गया। और अगर से हम ए की बात करें तो ए वाला ये पोर्शन हो गया। तो ये इतना हिस्सा जो है आपका ये शेडेड हो गया, ये आपका एन ए इंटरसेक्शन बी डैश है। बी डैश मीन्स बी को छोड़ के, बी का सर्कल छोड़ के सब कुछ वो बी डैश होता। और ए के साथ कॉमन कितना हिस्सा, यही इतना हिस्सा कॉमन है जो ए और बी डैश में कॉमन आ रहा है। तो उसमें कितने एलिमेंट है 23। ये आपका हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपसे पूछा गया था एन ए डैश इंटरसेक्शन बी। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी। वैसे ही
जितना हिस्सा ए का बी का कॉमन और ए डैश का मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, वही 15 एक तरह से कह लीजिए, ठीक है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हियर क्वेश्चन नंबर 2, इफ यूनिवर्सल सेट is equal to x such that x belonging to natural number and x less than 10 मीन्स इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 है तो नेचुरल वो नंबर जो 10 से कम हो, 1 से लेकर 9 तक के नंबर यूनिवर्सल सेट में आएंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सेट ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, set B is an even number less than 10, draw a Venn diagram to find these, ठीक है ना। सेट A और B हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है इस कंडीशन के हिसाब से। तो पहले सेट बना लेते हैं कि सेट यूनिवर्सल सेट A और B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसके बाद वेन डायग्राम बनाते हैं। क्लियर? ओके, इट इज़ योर यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 1 to 9, क्योंकि लेस देन 10 बोला है और नेचुरल नंबर है तो ये नंबर हो गए। सेट A के लिए बोला है x इज सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो 10 से कम होंगे, 2 3 5 एंड 7, तो ये प्राइम नंबर आपके हो गए लेस देन 10। सेट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर एंड लेस देन 10, देन व्हाट इज द रियल नंबर, सॉरी इवन नंबर लेस देन 10, 2 4 6 8। आप 10 नहीं लीजिएगा क्योंकि कंडीशन लगी हुई है लेस देन 10। अब उसके बाद कहा है कि इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद वेन डायग्राम से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और निकालनी है। तो जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम में देखिए कौन कौन से नंबर हमारे पास आएंगे। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये सेट ए एंड बी, और ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, सेट ए में और बी में कुछ कॉमन है, देखिए 2 एज ए कॉमन, 2 दोनों में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 एज ए कॉमन नंबर, ये ए में भी है और बी में भी है। उसके बाद सेट ए में 3 5 7 है, तो सेट ए में हम लिख दे रहे हैं 3 5 और 7। क्लियर? सेट बी में 2 तो आप लिख चुके हैं, 4 6 8 और आएगा, 4 6 एंड 8। क्लियर? अब ये देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर आपने यूनिवर्सल सेट वाले यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने लिख दिया, यानी कि 1 एंड 9 ये नंबर आपके बच गए थे, तो इसको यूनिवर्सल सेट के स्पेस में रख दिया गया। क्लियर? अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी, मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में आ रहे हैं। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहे हैं, तो बाकी सब कुछ तो आएंगे ही ना। तो ये हो गया 7, कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके ए यूनियन बी में आ रहे हैं। यहाँ पे n लिखा हुआ है, मीन्स आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट नहीं आ रहे, सिर्फ ये बताना है कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बताना। अगर ये पूछ दे फाइंड द सेट ऑफ ए यूनियन बी, तब आपको लिखना पड़ता ब्रैकेट में 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। एन ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, सॉरी ये ब्रैकेट बनेगा, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी में, सिर्फ एक एलिमेंट। अब अगर सेट वो एलिमेंट का नाम लिखना होता तो वो सेट के फॉर्म में लिखा जाता 2, बट कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स, सो सिंपली राइट हियर 1। कितने एलिमेंट ए यूनियन बी में है, टोटल 7 एलिमेंट। क्लियर? ए यूनियन बी डैश मीन्स ए यूनियन बी डैश मीन्स ए यूनियन बी में ना आ रहे हो, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी ना, यूनिवर्सल सेट में 9 एलिमेंट थे, उसमें से 7 इसमें आ गए, तो ए यूनियन बी डैश में कितने आएंगे, 2 एलिमेंट ऐसे होंगे, कौन कौन से, 1 एंड 9। ठीक, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था एन ए इंटरसेक्शन बी डैश ए होता है ना, ए माइनस बी, इसी की वैल्यू ए माइनस बी होती है। इसमें कितने एलिमेंट है, ओनली 3 एलिमेंट। ऐसे ही आपका हो जाएगा एन ए डैश
सेक्शन बी, इसमें भी मतलब बी माइनस ए, इसमें भी 3 एलिमेंट है। ये आपका ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कार्डिनल नंबर लगा दीजिएगा तो मालूम हो जाएगा कितने एलिमेंट आ रहे हैं। सॉरी, ये क्लियर। ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला स्पेस, और एन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये वाला स्पेस। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद कुछ प्रॉब्लम हो, देख लेते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 40, एन ए डैश 12, एन बी 15, बी सबसेट ऑफ ए, ड्राइव वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन, हेंस ए माइनस बी। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। कार्डिनल टोटल नंबर है 40। देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 40, एन ए डैश 12, एन बी 15 एंड बी सबसेट ऑफ ए, मीन्स बी का सारा एलिमेंट प्रॉपर सबसेट है ए में, बी का सारा एलिमेंट ए में है। ये ए डैश है, ए मत समझ लीजिएगा इसको ना। अच्छा, तो अगर एन ए डैश 12 है, एन ए डैश 12 है, तो एन ए कितना होगा? एन ए डैश, इससे देखिए ए डैश निकलता कैसे है, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ये ना होगा। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दिया गया तो ए डैश में कितने एलिमेंट मिले आपको? एन ए डैश में आपको मिल गए ऐसे ना। अच्छा, ये कितना है? 12, ये 40 माइनस एन ए, मीन्स एन ए का एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 40 माइनस 12। 40 माइनस 12 मीन्स सेट ए में कितने एलिमेंट हो गए आपके? 28। क्लियर? सेट ए के एलिमेंट क्लियर हो गए कि 28 एलिमेंट सेट ए में है। अब आपको एन ए मालूम है, एन बी मालूम है, ये बोला है कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मीन्स बी के सारे एलिमेंट ए में हैं और ए के पास कुछ एक्स्ट्रा है, और यूनिवर्सल सेट में 40 एलिमेंट है। आइए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा? सबसे पहला काम, इस तरीके का कुछ, ये आपका सपोज कर लीजिए यूनिवर्सल सेट हो गए, सेट ए में सेट बी है, ए ना बोला है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, बी में कितने एलिमेंट हैं? 15, ए में 28 है, तो ये जो बी वाला 15 है वो भी तो ए में आ गया, तो हमने 15 एलिमेंट लिख दिया बी के, तो यानी कि ए के भी 15 एलिमेंट लिखा गए। अब ए के कितने एलिमेंट और बचते हैं? 13। देखिए 15 एंड 13, ए में 28 हो गए, बी में 15 हो गए, बट यूनिवर्सल सेट में कितने थे? 40। तो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं? 12 एलिमेंट ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। क्लियर? अब देखिए यूनिवर्सल सेट पे 40 हो गए, 13 एंड ये नहीं सॉरी हाँ ये हो गया 25 एंड 15, 25 एंड 15, 40 हो गए। बाकी सेट ए में 28 एलिमेंट हो गए, सेट बी में 15 एलिमेंट हो गए। उसके बाद आपसे कहा गया एन ए डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट होंगे? मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब हो गया वो एलिमेंट जो ए और बी में से कॉमन है हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ए के वो एलिमेंट बताइए जो बी में नहीं आ रहा हो। तो 13 एलिमेंट ऐसे हैं जो एन ए डिफरेंस बी में होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 6. In a group 30 people, 18 play squash and 19 play tennis. How many play both games provided everyone play at least one game? Means total 30 लोग हैं, 18 जो हैं वो स्क्वैश खेल रहे हैं, बाकी 19 ऐसे हैं जो आपके टेनिस खेलते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों गेम खेलते हैं ये आपको बताना है। मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और हर बंदा कुछ ना कुछ खेल रहा है। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो वेन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं, और एक एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करके।
आइए देखते हैं क्या क्या मालूम है। नाउ सपोज कर लेते हैं कि टोटल गेम खेलने वाले दो तरीके के, एक स्क्वैश एंड टेनिस दिए, हम उसको ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए एन ए यूनियन बी आपका मालूम है टोटल कितने लोग हैं 30। ये लोग कुछ ना कुछ खेल खेल रहे हैं। इसमें से स्क्वैश खेलने वाले कितने लोग हैं 18 एंड टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं 19। ये दिया गया है। आपसे पूछा गया कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन या एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ला के वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ये कितना हो गया 30 प्लस 18 प्लस 19 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, मीन्स दोनों गेम खेलने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम में कॉमन हैं। तो ये कितना हो जाएगा 19 प्लस 18 इज इक्वल टू 37 माइनस 30। तो 7% ऐसे हैं जो आपके दोनों गेम खेल रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता और ये कह दिया जाता कि इसका वेन डायग्राम भी बना दीजिए, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता। 7 प्लेयर ऐसे हैं जो कुछ दोनों चीज़ खेल रहे हैं, और बाकी देखिए ये ए ये बी, क्लियर। ये सपोज कर लीजिए ए एंड बी है, तो 7% ऐसे हो गए, प्लेयर ऐसे हो गए जो दोनों चीज़ खेल रहे हैं। अच्छा ए में कितने थे 18 थे, 18 में से 7 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम में, तो 11 प्लेयर और होंगे, ये ए के 18 हो गए। ऐसे बी में कितने थे 19, 7 पहले से इंडिकेट हो चुके हैं, ये 12 हो गए। अब देखिए 12 11 7, ये कितना हो गया 18 प्लस 12 30, यानी कि टोटल गेम खेलने वाले कितने लोग हो गए 30 लोग हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी वेन डायग्राम से आप फाइंड कर सकते हैं। जहां पर बोथ आ जाएगा वो समझिएगा वो इंटरसेक्शन कॉमन पर्सन है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 22 लाइक हिस्ट्री, 25 लाइक ज्योग्राफी एंड 10 लाइक्स बोथ मीन्स ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। ड्रा वेन डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक हिस्ट्री, डू नॉट लाइक ज्योग्राफी, लाइक नाइदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी, क्लियर। आइए इसको हम क्या करेंगे, हिस्ट्री से h ले लेंगे, नंबर ऑफ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को h से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड नंबर ऑफ ज्योग्राफी को g से, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में 50, हिस्ट्री में 25 एंड ज्योग्राफी में हिस्ट्री में 22 एंड ज्योग्राफी में 25 स्टूडेंट्स हैं, और 10 लाइक बोथ सब्जेक्ट। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, number of students who like history 22, number of students who like geography 25 and 10 students like both history and geography। इसको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहला काम तो एक आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें टोटल कितने लोग आने चाहिए 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका 50 है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। अब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अगर इसमें रिप्रेजेंट करें, ये सपोज कर लीजिए हिस्ट्री का हो गया और ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हमेशा जब वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा तो स्टार्टिंग कॉमन पोजीशन से करिए, जितने एलिमेंट आपके कॉमन हैं, क्योंकि उसी से हम सब्ट्रैक्ट करके बचे हुए एलिमेंट को निकाल सकते हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों में आएंगे। तो हिस्ट्री में टोटल हिस्ट्री को पसंद करने वाले 22 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 10 को आपने इंडिकेट कर दिया है, तो कितने और बचते 12, ठीक है ना। ये 12 सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पसंद कर रहे हैं, इनका ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं, या ज्योग्राफी को पसंद नहीं करते हैं। और अगर वैसे देखिए हिस्ट्री पसंद करने वाले कितने 22, 10 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं और 12 ऐसे हैं जो सिर्फ हिस्ट्री को पसंद करते हैं, क्लियर। अच्छा, ज्योग्राफी में 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, 10 आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ ज्योग्राफी को पसंद करते हैं 15। ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी को पसंद कर रहे हैं, इनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, हिस्ट्री नहीं पसंद है। और 12 ऐसे हैं जिनको सिर्फ हिस्ट्री पसंद है, इनको ज्योग्राफी नहीं पसंद है। और 10 ऐसे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है, क्लियर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 50। आपने अभी जो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, ये कितने स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया 12 प्लस 15, 27 प्लस 10 इज इक्वल टू 37 स्टूडेंट्स को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। टोटल क्लास में कितने थे 50 थे, तो
तो जाहिर सी बात 50 और 37 का जो डिफरेंस आ रहा है वो स्टूडेंट्स ना तो हिस्ट्री को पसंद करते होंगे ना तो ज्योग्राफी को पसंद करते होंगे। तो कितने ऐसे स्टूडेंट बच रहे हैं जो कुछ नहीं पसंद करते इन दोनों सब्जेक्ट से? 13 स्टूडेंट ऐसे हैं आपके जिनको ना हिस्ट्री पसंद है और ना ही ज्योग्राफी पसंद है। क्लियर? अब इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डू नॉट लाइक हिस्ट्री। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री नहीं पसंद करते हैं? डू नॉट लाइक हिस्ट्री। तो 12 स्टूडेंट ऐसे थे जो हिस्ट्री पसंद करते थे। टोटल 50 में से 12 स्टूडेंट ऐसे थे जो हिस्ट्री पसंद करते थे। और कितने ऐसे हैं जो हिस्ट्री नहीं पसंद करते हैं? डू नॉट लाइक हिस्ट्री, वो यहाँ से मिलेगा, अभी देखते हैं। सेकंड पूछ रहा है डू नॉट लाइक ज्योग्राफी। कितने ऐसे हैं जिनको ज्योग्राफी नहीं पसंद है? एंड थर्ड पूछा गया है आपसे लाइक नाइदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी। ना तो उनको हिस्ट्री पसंद है और ना ही ज्योग्राफी पसंद है, वो तो 13 हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब ज़रा सा देखिएगा कि इस सर्किल के अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको हिस्ट्री पसंद है। फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है डू नॉट लाइक हिस्ट्री। तो यानी कि अगर NH को हमने हिस्ट्री से रिप्रेजेंट किया तो NH डैश जो होगा वो आपका हिस्ट्री को नापसंद करने वालों का हो जाएगा। टोटल 50 थे, 50 में से 22 ऐसे हैं जो हिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं। तो नापसंद वाले कितने हो गए? टोटल में से हम हिस्ट्री को पसंद करने वालों को माइनस कर दें। 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिस्ट्री को नहीं पसंद करते हैं। क्लियर? सेकेंड पार्ट डू नॉट लाइक ज्योग्राफी। तो कितने ऐसे हैं जो ज्योग्राफी को पसंद कर रहे हैं? टोटल 50 में से ज्योग्राफी को पसंद करने वालों को माइनस कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो ज्योग्राफी नहीं पसंद है। उसके बाद थर्ड है नाइदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी। ना तो उनको हिस्ट्री पसंद हो और ना ही ज्योग्राफी पसंद हो। अब कितने ऐसे हैं जिनको दोनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है? तो वो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से, तो नाइदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी में कितने आ जाएंगे? इसका सेंस हो गया। वैसे तो वो वर्ड के फॉर्म में आप लिखिएगा नाइदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी मीन, बट ये NA यूनियन B डैश को रिप्रेजेंट करेगा। ये कितने हो जाएंगे? 13। A यूनियन B में वो आते आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी कुछ भी पसंद कर लेते तो वो आ जाते। हमको नाइदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी निकालना है, ना तो हिस्ट्री पसंद करने या ना तो ज्योग्राफी उनको पसंद है। तो 13% ऐसे, 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पसंद है। क्लियर? इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, same as try to solve remaining part of this exercise. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Clear? Otherwise, you can write in comments box. It is question number 10, 11, 12, and here some answer related to this question. ये हो गया 11 तक, 12 का भी दिखा, 12 का ये है। ठीक है ना? आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप WhatsApp कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जितना पॉसिबल होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।